हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। आज की क्लास में क्लास 9 की फिजिक्स एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं। क्लास 9 में आपका चल रहा था ग्रेविटेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, आज की क्लास में देखिए द्रव्यमान तथा भार के बारे में पढ़ते हैं। द्रव्यमान तथा भार के बारे में पढ़ने के बाद हम प्रणोद तथा दाब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बात करते हैं द्रव्यमान की। तो देखिए द्रव्यमान और भार में आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे। पहली बात तो द्रव्यमान तथा भार का परिभाषा आपसे पूछेगा और द्रव्यमान तथा भार में अंतर पूछेगा। ठीक है, दो अंतर आपसे पूछेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान किसे कहते हैं और भार किसे कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो यहीं से आएगी द्रव्यमान और भार। तो देखिए किसी वस्तु को में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मार्कर है। ठीक है, अब मार्कर में कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान है। आपका मान लेते हैं मार्कर 100 ग्राम है, तो किसी भी वस्तु का मतलब कोई भी वस्तु हो उसका द्रव्यमान आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे आप हैं, जैसे मान लो मैं हूं, तो मेरा द्रव्यमान कितना है, मान लो 60 किलोग्राम है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु हो उसका द्रव्यमान अवश्य कुछ ना कुछ होगा। ये मार्कर है, इस मार्कर का द्रव्यमान मान लेते हैं 100 ग्राम है, तो द्रव्यमान जो है कुछ ना कुछ मात्रा होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं भार के बारे में, तो आपको आएगा भार किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए भार वह बल है जिसे पृथ्वी एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। समझिए बात को, हम अभी तक समझते आए हैं कि द्रव्यमान और भार दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान कहता है कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम कहते हैं द्रव्यमान। भार क्या कहता है कि वह भार वह बल है जिसे पृथ्वी एक वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या है, द्रव्यमान है। मान लेते हैं सॉरी, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। ठीक है, अब इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है, बिल्कुल है। और पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से या अपने गुरुत्वीय बल से आप कहेंगे क्या करती है, जी ग्रेविटेशन से अपनी ओर आकर्षित करती है। हर एक वस्तु को पृथ्वी क्या करेगी, अपने गुरुत्व बल से अपनी ओर आकर्षित करेगी। जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही बताया है। तो आप जानते हैं F बराबर क्या होता था, ma होता था। m क्या होता था, वस्तु का द्रव्यमान होता था। g a क्या होता, मतलब गुरुत्वाकर्षण होता था। ठीक है, यहाँ पर g क्या है, यहाँ पर आपका है g आ जाता है गुरुत्वीय बल, तो a की जगह क्या हो जाएगा, mg, a की जगह क्या हो गया, g हो गया। भार कहता है कि भार वह बल जिससे पृथ्वी एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो भार को हम w से दर्शाते हैं, तो f की जगह क्या हो जाएगा, w बराबर आपका क्या हो जाता है, mg। तो भार वह बल है जिसे पृथ्वी क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट आपका आ जाएगा, द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। बिल्कुल जाहिर सी बात है। कैसे, देखिए जैसे आपका यही मार्कर है, तो मार्कर में द्रव्यमान में कमी आ सकती है। आपका स्याही इसमें ख़त्म हो जाएगा, इंक आपका ख़त्म हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कमी आएगी, लेकिन कभी शून्य नहीं होगा। 100 ग्राम है, 80 ग्राम रहेगा, लेकिन 70 ग्राम रहेगा, 50 ग्राम रहेगा, शून्य कभी नहीं हो सकता। आपका शरीर है, मरने के बाद भी इसमें द्रव्यमान रहेगा। जाहिर सी बात है कमी आएगी, लेकिन मरने के बाद भी द्रव्यमान आपका रहेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि द्रव्यमान कभी भी क्या हो जाएगा, शून्य नहीं हो सकता। भार शून्य हो सकता है, अगर मान लो द्रव्यमान 0 हो गया या ग्रेविटेशन g 0 हो जाएगा, तो भार अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तीसरे पॉइंट में कहता है इसका मान सदैव नियत रहता है, किसी भी स्थान पर इसका मान नहीं बदलता। इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, मान लेते हैं 100 ग्राम है। ठीक है, 100 ग्राम है, तो इसका 100 ग्राम ही रहेगा। मतलब अगर वस्तु क्या है कि सदैव नियत रहता है, जैसे मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, मान लो 100 ग्राम है, हाँ इसमें अगर इंक कमी होगी तो जाहिर सी बात है कम होगा, लेकिन क्या कहते हैं कि भार मतलब द्रव्यमान क्या होगा, हमेशा नियत रहता है। आप किसी, मान लो अभी फिलहाल के लिए ये 100 किलोग्राम है, एक समय के लिए 100 किलोग्राम है, आप किसी अन्य ग्रह पे लेकर जाएंगे तो 100 ग्राम था, किसी अन्य ग्रह में जाएंगे तो ये भी 100 ग्राम ही रहेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि भार, तो भार का मान बदलता है। मान लेते हैं जैसे आपका जी, इसका मान जी के साथ बदलता है। मैंने क्या कहा द्रव्यमान में कि द्रव्यमान क्या होगा, कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप यही मून में चले जाएं, अगर हम बात करते हैं भार W से दर्शाएंगे। ठीक है, अगर हम क्या करें, मून की बात करें, ये हमसे WM। ठीक है, तो अगर आप पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है, मतलब आपका अर्थ पर भार का मान, आपका अर्थ पर अगर मान लो 60 किलोग्राम है, तो मून पर आप जाएंगे तो कितना हो जाएगा, उसका 1/6। जैसे आप यहाँ पर पृथ्वी पर हैं, ठीक है, पृथ्वी पर आप कितने किलोग्राम के हैं, 60 किलोग्राम के हैं। आप चंद्रमा पर जाएंगे, मून पर जाएंगे तो 10 किलोग्राम हो जाएंगे। क्या करना पड़ेगा आपको, जितना अर्थ पर आप हैं उतने से, मान लो 60 किलोग्राम है, 60 से 1/6 कर दो, 6 से भाग लें, कितना आ जाएगा, 10। तो अगर आप पृथ्वी पर 60 किलोग्राम के हैं तो चंद्रमा मून पर कितना हो जाएंगे, 10 किलोग्राम हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जी के साथ, मतलब अगर जी, क्योंकि अब देखिए आप हमारे यहाँ पर हैं तो यहाँ पर जी का मान कुछ दूसरा है, 9.8 है, ठीक है। चंद्रमा पर जाएंगे तो वहाँ पर जी का मान कुछ दूसरा है, मतलब अन्य ग्रहों पर अगर आप जाएंगे तो पृथ्वी भी अपनी एक ग्रह है, ठीक है। तो आप यहाँ पर हैं तो आप कहेंगे कि पृथ्वी पर मान लो आपका है 9.8, चंद्रमा पर कुछ दूसरा है, बृहस्पति पर जाएंगे कुछ दूसरा है। तो जी का मान अगर बदलेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका भार बदलेगा, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए इसे भौतिक संतुलन द्वारा प्राप्त करते हैं। इसका मतलब होता ये है, भौतिक संतुलन का मतलब मेरे भाई ये होता है कि जो आप कांटा देखते हैं, तराजू देखते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, आप तराजू में मान लो सामान रखते हैं, उसे भौतिक संतुलन कहते हैं, ठीक है। तराजू में पकड़ के नापते हैं तो भार 1 किलोग्राम का बटखरा इधर रखते हैं, 1 किलोग्राम चावल इधर रखते हैं, ठीक है, भौतिक संतुलन हो गया। आज के समय में जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा आते हैं, ठीक है, वो भी क्या होंगे, भौतिक संतुलन में ही आएंगे, लेकिन इसका मान स्प्रिंग संतुलन द्वारा प्राप्त करते हैं। भार को क्या करेंगे, स्प्रिंग संतुलन द्वारा। आपने देखा होगा जब जाते हैं आप कहाँ पर, गैस भराने, ठीक है, गैस भराने जाते हैं तो जो हॉल रहता है वहाँ से जब आप गैस निकालते हैं तो गैस को उतार करके उठा करके एक पे टांग देता है, ऐसे स्प्रिंग वाला रहता है, उसमें बता देता है हाँ इतना किलो है, ठीक है, मतलब इसका इतना किलो है, जो भी हो उस उतना वेट में, भार में। तो क्या होता है, स्प्रिंग संतुलन, स्प्रिंग द्वारा मापते हैं। आप जाएंगे अगर देखना कहाँ पर, जहाँ गैस भराया जाता है वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर कोई कांटा, इलेक्ट्रिक कांटा या भौतिक संतुलन नहीं रहता, वहाँ पर स्प्रिंग वाला रहता है, स्प्रिंग पे ऐसे लगा देंगे वो बता देगा आपका इतना है, ठीक है। इसके बाद मात्रक इसका किलोग्राम होगा, और आप जानते हैं कि भार अगर क्या है, F बराबर mg था ना, तो उसको भार को हमने क्या कर दिया, F की जगह m कर दिया, तो जाहिर सी बात है इसका भी मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। दूसरी बात, ये एक सदिश राशि है, आप कहेंगे बिल्कुल है, और ये सॉरी आपका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत नहीं है, द्रव्यमान में दिशा की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके भार में सदिश राशि है, इसका मतलब कि इसमें दिशा की भी आवश्यकता है। और जाहिर सी बात है, आपको मैंने बताया कि पृथ्वी क्या करेगी, अपने गुरुत्व त्वरण से, मतलब गुरुत्व बल से अपनी क्या करेगी, नीचे की तरफ खींचेगी। तो नीचे क्या है, एक दिशा बता रहा है, ये हम क्या बता रहे हैं, द्रव्यमान बता रहा है। तो द्रव्यमान मतलब उसका मान और दिशा दोनों है, परिमाण और दिशा दोनों है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका सदिश राशि हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखो इसमें लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया, जिससे कि आपको केवल समझाना रहे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, कुछ टाइम का मैं समय देता हूँ, फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करता हूँ। आइए दोस्तों समझते हैं क्या आपका थ्रस्ट एंड प्रेशर, प्रणोद तथा दाब हिंदी में कहते हैं। थ्रस्ट को कहते हैं प्रणोद और प्रेशर को कहते हैं दाब। चीज़ें एक ही हैं, बस एक में ही आपको समझना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि थ्रस्ट आपका क्या है। देखिए ये भी एक प्रकार का बल ही है। अब कैसा बल है, देखिए जैसे मान लेते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, आप इस पर कोई, मतलब बल कैसा है कि आप कहीं से भी बल लगाओ, इधर से लगाओ, नीचे से लगाओ, ऊपर से लगाओ, टेढ़ा लगाओ, मेढ़ा लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका थ्रस्ट मतलब आपका प्रणोद क्या कहता है, ऐसा बल हो जो सतह के लंबवत लगे, सतह के क्या लगे, लंबवत लगे, ठीक है, लंबवत लगे, सतह के क्या लगे, लंबवत लगे। जैसे देखिए ये आपका मान लेते हैं सरफेस है, ठीक है। अब सरफेस के लंबवत मतलब जो बल इस पर लग रहा है वो कैसा हो, हमेशा 90 डिग्री बनाए, क्या बनाए, 90 डिग्री बनाए। तो ऐसा बल जो सतह के लंबवत कार्य करता है, सतह के लंबवत लगे, उसे क्या कहेंगे हम दोस्तों, आपका थ्रस्ट कहेंगे। सिंपल सा परिभाषा है, ठीक है। तो कैसे आप लिख सकते हैं कि बल जो सतह के लंबवत लगे, ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, थ्रस्ट आपका कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे मतलब प्रणोद कहेंगे। अब देखिए इसमें एक बात आती है कि आपका दाब, अब बात आएगी इसमें दाब किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे एक आपका बल होता है और एक आपका होता है बल का प्रभाव, दो चीज़ें समझना है, एक आपका बल, एक आपका प्रभाव, बल का प्रभाव। तो बल तो आप चाहे जहाँ लगाएं, जैसे इसमें था कि आपने लंबवत लगाया तो प्रणोद आपका क्या हो गया, प्रणोद हो गया, जो सतह के क्या लगे, लंबवत लगे, तो ये आपका हो गया प्रणोद। और बल के बारे में बात करें तो आप किसी भी तरीके से लगाएं, आप ऊपर से लगाएं, नीचे से लगाएं, आप तिरछा लगाएं, तो बल काम करेगा, ठीक है। अब देखिए बल का प्रभाव क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं इसे ही ऐसे पकड़ता हूँ, ये आपका मार्कर है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए ये क्षेत्रफल इस तरह से, यहाँ पर कुछ नुकीला टाइप का है। अगर आप इस तरह से पकड़ेंगे और ऐसे आप इसे दबाएंगे, मान लीजिए मैं इधर ही 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ और इधर भी 5 न्यूटन का ही बल लगा रहा हूँ,
तो आप देखेंगे, आप कुछ समय बाद देखेंगे, देखो एकदम जितना आप लगा सकते हो उतना लगे, मान लो 5 मिनट कम मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। अब हटाने के बाद आप देखेंगे कि इधर क्या हो जाएगा, थोड़ा गड्ढा टाइप का हो जाएगा और इधर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बल का प्रभाव यही कहता है कि देखिए, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक कांटी आप जानते हैं ना, कील, जैसे ये इस तरह से कील कैसा होता है, ये इस तरह से, ठीक है। और एक आप इस पर जब 5 मान लो बल लगाते हैं, लंबवत ही बल लगेगा, ठीक है। बल लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये आसानी से किसी में धंस जाएगा। लेकिन जो आपके पास अगर मान लो दूसरी कांटी है वो इस तरह से है, देखो यहाँ पर क्षेत्रफल एकदम नुकीला था, लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्रफल है देखो इस तरह से है। आप दोनों पर 5 न्यूटन का ही बल लगाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा धंसेगा, ये कम धंसेगा। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल केवल इतना है और इसका क्षेत्रफल केवल इतना है, ठीक है। तो बल का प्रभाव ये कहता है, मतलब बल का प्रभाव क्या होगा, यही होगा क्या, आपका दाब। तो दाब बराबर आपका क्या होता है, दाब बराबर होता है कि जो आप इस सतह के लंबवत क्या कर लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, मतलब प्रणोद। दाब बराबर प्रणोद, और इसी को आपने क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, अपने क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, तो यही आपका आ जाएगा दाब। चीज़ें एक ही हैं, प्रणोद और दाब चीज़ें एक ही हैं, लेकिन प्रणोद कहता है जो सतह के लंबवत कार्य करे, ठीक है, उसे प्रणोद कहेंगे। और प्रणोद में ही अगर हम क्षेत्रफल के भाग लगा देंगे तो हमारा दाब आ जाएगा, ठीक है। इसको कहीं कहीं किताबों में ऐसा भी लिखा रहता है, बल बटे क्षेत्रफल। ये क्यों लिखा रहता है, देखिए दोनों फार्मूले में बता दे रहा हूँ। दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल भी होता है, बल बटे क्षेत्रफल भी होता है। बल कैसा, देखो प्रणोद क्या है, एक प्रकार का बल ही है, लेकिन सिस्टम क्या हो गया कि ये केवल लंबवत लगेगा। कैसा लगेगा, लंबवत लगेगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो बल बटे क्षेत्रफल, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, P = F, बल हो गया, क्षेत्रफल को A से दर्शाते हैं, तो P = F/A से दर्शाते हैं। तो दोनों चीज़ें आप देख लेना कि दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल या आपका बल बटे क्षेत्रफल। कंडीशन बता दिया कि प्रणोद जब लंबवत कार्य करे है तो बल ही, ठीक है, लेकिन लंबवत लगे तो हम बल बटे क्षेत्रफल से भी दर्शा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मात्रक की बात आती है। एसआई मात्रक क्या होता है, तो देखिए सिस्टम से समझ ले। एसआई मात्रक अगर आप देखेंगे तो बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक हो जाएगा। इसे एक मात्रक से और जानते हैं, पास्कल, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर यह रख दिया गया, पास्कल। हिंदी में इस तरह से लिखा जाएगा, पास्कल, ठीक है। तो एसआई मात्रक आप समझ लेना। यहाँ से निकाल सकते हैं बल बटे क्षेत्रफल, बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल आप लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे सीजीएस मात्रक पूछता हूँ, ठीक है, सीजीएस क्या हो जाएगा, सीजीएस आप जानते हैं बल को कहते हैं डाइन, डाइन बटे में क्षेत्रफल का मीटर ही स्क्वायर होगा। तो बल को आप जानते हैं सीजीएस में क्या कहते हैं, मैंने बताया था डाइन भी कहते हैं, तो बल को आप डाइन लिख सकते हैं और क्षेत्रफल का आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, सीजीएस मात्रक हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एसआई मात्रक। दोनों आप याद कर लें। डाइन को इस तरह से लिखते हैं हिंदी में, डाइन, ठीक है, इस तरह से, डाइन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर आपका दो चीज़ें हो गई। एक आपका हो गया द्रव्यमान तथा भार में अंतर, परिभाषा पहला वाला लिखेंगे, अंतर में 6 परिभाषा में से आप 2 आएगा, कोई लिख देना, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है प्रणोद तथा दाब, ये भी आपने समझा होगा। प्रणोद जो सतह के लंबवत कार्य करे उसी को हम क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं, ठीक है। ऐसा बल जो सतह के लंबवत कार्य करे। अगर हमें दाब के बारे में पूछना है तो दाब को हम अगर प्रणोद जो आपने बल लगाया लंबवत उसी को क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा दाब आ जाता है। और दाब को हम क्या, दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, बल बटे क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। P = F/A शॉर्ट में फॉर्म में। एसआई मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल कह देंगे। सीजीएस मात्रक आपका हो जाएगा डाइन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आज के लिए मेरे भाई बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर समझ में आया दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे भाई।